सो यस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे, ठीक है। और हम लोगों ने यार बहुत ज्यादा मेहनत करी, लिटरली हमारे लेक्चर्स जो है कम से कम बैर मिनिमम 14 घंटे के लिए आउट हुए आज के दिन ऑन 28 ऑफ फेब। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड जो है ना मेंटेन किया है कि 14 घंटे तक वीडियोस आना अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब लिटरली अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ रखा था, मैंने अपना पूरी जी जान लगा दी कि हाँ भाई, तुम कुछ हो जाए ना कल के पेपर में एटलीस्ट 75 स्कोर करोगे, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में जो ना लेकर के बात करने वाले हैं कि अभी कुछ समय बचा हुआ है भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3-4 घंटे हैं, लेट्स सपोज 6-7 घंटे हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, और सेकेंडली हम पेपर में जाके क्या कर रहे होंगे। अब देखो यार, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूं, मैं कोई यहाँ पर से फ्यूचर प्रोडिक्शन वाला जो ना लाइक तुम समझ रहे हो, मैं कोई लाइक फ्यूचर प्रोडिक्शन सेट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जब इस वीडियो को बना रहा हूँ, वेरी क्लियर, आई हैव टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं तुमको ये बताऊं कि भाई तुम्हारे को अभी इस अंत समय में क्या करना है, और सेकेंडली वहां पेपर में जाकर के क्या करना है। हम कोई प्रेडिक्शन सेट नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट है, क्या कैसा है, कुछ ऐसा नहीं होता भाई। सबके सब जो है ना आ रहा होगा। मैं तुमको अब देखो सबसे पहले तो बता दूं, ठीक है, कैसे तुमको पता पड़ेगा भाई। सेक्शन ए जो है हमारा, ठीक है, वी हैव आवर सेक्शन ए, ठीक है। और ये सेक्शन ए भैया कितने नंबर का आ रहा है भैया? ये सेक्शन ए आ रहा है हमारा लेकर के 16 मार्क्स का, ठीक है। और भैया ये जो 16 मार्क्स में से हमारे जो एमसीक्यूज आने, ठीक है, ये सेक्शन ए पूरा पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। इसमें से हमारे जो ना लाइक लेकर के 6 मार्क्स के एमओवी के क्वेश्चन आने। तो क्या यहाँ पर से कोई ऐसा सीन हुआ जहां पर से तुम लेकर के छोड़ सकते हो उसे? नहीं ना। एमओवी के हर एक्ट के हर एक सीन को लाइक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बड़े समय की बात नहीं है, 1.5 घंटे की एक वीडियो आउट है, उसको तुम जाकर के देख लो। या फिर अगर तुमको कोई स्पेसिफिक एक्ट वाली देखनी है तो स्पेसिफिक एक्ट वाली वीडियोस भी आउट है, तो तुम चाहो तो बढ़िया तरीके से देख सकते हो। यू स्टिल हैव टाइम, जिससे तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में भैया अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स के लिए हमारे को पोयम करनी होती है, ठीक है। तो भाई साहब, क्या तुम कोई पोयम छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते, ठीक है। समझ में आ गई ना बात कि तुम यहां पर से कोई भी पोयम नहीं छोड़ सकते। भैया 5 मार्क्स हमको स्टोरी के लिए करना है, तो बात समझ में आ गई। कोई भी स्टोरी नहीं छोड़ सकते, सब स्टोरियों पर एक एक क्वेश्चन आएगा, सब पोयम पर एक एक क्वेश्चन आएगा। और क्यों छोड़ना है यार? 1 घंटे में पोयम निपट जाएंगी, 1 घंटे में स्टोरी। मेरी वीडियोस लिटरली आउट हैं, ठीक है। लेकिन भैया ये सेक्शन ए की प्रैक्टिस तुम्हारी स्ट्रॉन्ग करानी है, ठीक है, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं तुमको बता दूं, यहां पर से लेकर के अभी हम लोग जो ना एक सेशन लेने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आई वांट यू ऑल टू बी देयर, ठीक है। प्लीज उस सेशन में आ जाना यार। मेरा खुद का कल के दिन बोर्ड है फिजिक्स का, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं लाइव। हम लोग एक नहीं 4 बार आ रहे हैं, सब कुछ पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो हमारा जो ना लेकर के अभी 8:30 बजे से एक सेशन है जिसमें हम लोग पूरे पूरे 100 एमसीक्यूज निपटाएंगे। वो कोई बुक से कॉपीड एमसीक्यूज नहीं होते, हमारी खुद की बुक में से हम लोगों ने उसको आउट किया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, वो वाले एमसीक्यूज तुम्हारे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे यार, तो उस वाले एक सेशन में प्लीज आ जाना, ठीक है। और मैंने बैठ करके टीम से बोला है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि क्या हमारे सेशन में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और कीवर्ड्स हैं उस पर ज्यादा एमसीक्यूज फ्रेम दो। तो अगर तुम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चलते हो, जहां पर तुमने पहले एक वो वन शॉट को देखा, ठीक है, और उसके बाद में तुमने एमसीक्यू सेशन को देखा, और हम एक और सेशन लेने वाले हैं जो कि हमारा कौन सा सेशन, जो कि हमारा है एक सब्जेक्टिव प्रैक्टिस वाला सेशन, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि अगर कोई 3 मार्कर क्वेश्चन है या फिर 4 मार्कर क्वेश्चन है उसको करना कैसे। तो हमारा भैया एमसीक्यू सेशन के बाद में हो गया भैया वो सब्जेक्टिव वाला सेशन, वो जब हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ये सेशन होने वाला है तुम्हारा 9:45 से, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बाद में जो ना समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई वांट यू ऑल टू बी देयर इन ऑल दीस सेशंस। और उसके बाद में मैं एक और सेशन लूंगा जिसमें मैं तुम्हारी पूरी 20-20 मिनट में कीवर्ड्स और प्लस पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस और लाइक 20 ही मिनट में तुम्हारी पूरी सारी चीजें जो ना लाइक रिवाइज करा रहा हूं। तो इस वाले सेशन में भी यार प्लीज आ जाना, ठीक है। ये सेशन भी जो ना यार तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन साबित हो रहा होगा। सो इसलिए आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी देयर लाइक कीवर्ड सेशन में भी। अब मेरी और बातों को सुनो। देखो यार, हम लोग जानते हैं सेक्शन बी हमारा जो ना लेकर के भैया 64 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें से तुमको 4 क्वेश्चंस उठाने हैं 16-16 मार्क्स के। अब इसमें क्या होता है, तुमको 16-16 मार्क्स हर जगह से अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस से भी एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंडेटरी है तुम्हारा लाइक पोएम से उठाना। और उसके बाद में देखो ये जो सेक्शन भी है ना, ये फर्दर डिवाइडेड भी है। तुमको मैं बता दूं, ये मैंने तो ऐसे मान लिया है कि लाइक 64 मार्क्स का है, लेकिन ये 3 सेक्शंस आएंगे बी सी डी करके, ठीक है। वो चीजों में नहीं जाना, मैं तो मेन बात बता रहा हूं। तुमको एक क्वेश्चन पोएम का भी उठाना पड़ेगा, एक स्टोरी का भी उठाना पड़ेगा और एक एमओवी का भी। तो 3 क्वेश्चन तो भैया उठाना ही है। तो कोई बात यहां पर से वैसी बची कि हम किसी पोएम या स्टोरी को छोड़ सकते नहीं ना, बातें खत्म हो गई ना, राइट, कि यहां पर से तुम किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब जो भी प्रोडिक्शन सेट कर रहे हैं वो फालतू बातें हैं सारी, क्योंकि भाई जब आएगा ही ना लाइक सब कुछ ही आएगा। और क्यों छोड़ना, मैं तो कह रहा हूं भाई, जो मेहनत करने से कतराते हैं वो सारी चीजें लोग लाइक यहां पर से लोग जो है ना कर रहे होते हैं। जब मैं कह रहा हूं मैं कराने को तैयार हूं, सब कुछ हो जाएगा, आई एम देयर विथ यू। मैं सिर्फ वही इम्प्रैक्टिकल बातें करने वाला भैया नहीं हूं, ठीक है, जिन्होंने लाइक यहां पर आए और इम्प्रैक्टिकल बातें करी कि ये टिप्स वो टिप्स और निकल लिया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में मैं करा रहा हूं। मेरे बोर्ड्स हैं, स्टिल मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइव भी पढ़ा रहा हूं, 10-10, 12 घंटे को हमारे लेक्चर्स आउट हो रहे हैं। हम लोगों ने ई बुक्स को फ्री करने के लिए तुम्हारे को एक टारगेट भी दे दिया है, और हर एक चीज हम हर एक पॉसिबल प्रयास डाल रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा रैंकर्स जो है ना क्लैरिफाई नॉलेज से निकले।
अब देखो यार, पहले मेरी एक और बात को सुन लो। सी यहाँ पर से भैया हमको 3 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, तो भाई एक एक तो मैंडेटरी है हमारा, एक एमओवी से, एक पोयम से, एक स्टोरी से, राइट। उसके बाद में एक चीज याद रखना, जो तुम्हारा 4th क्वेश्चन है जिसपे तुम्हारे पास चॉइस होती है कि अब देखो एक पोयम, एक और लाइक स्टोरी और एक एमओवी से तो उठा ही दिया। अब जो तुम्हारे को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है 4th, जो मैंडेटरी है, तो वो तुम किसी से भी कर सकते हो। लेकिन भैया आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? मैं बोलूंगा भाई तुम पोयम या स्टोरी से करो। वाई सो? अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमओवी के कंपैरेटिवली जो कीवर्ड्स हैं या फिर जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो थोड़ी ज्यादा कठिन है, या फिर उसमें जो वर्डिंग है वो थोड़ी ज्यादा कठिन है। यू ऑल्सो नो दैट शेक्सपियर लेवल की इंग्लिश काफी कठिन होती है, ठीक है। तो इसलिए वुड बी सजेस्टेड कि भाई पोयम या स्टोरी को उठाना। और जब तुमने 5 पोयम, 5 स्टोरीज पढ़ी हैं, 10 कहानियां पढ़ी हैं, तो भाई थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ। यहाँ पर इधर पे 3 क्वेश्चन कर लो। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ही चीज है, उसको हम लोग ने 1.5 घंटे में खत्म किया है, उधर से हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में भैया अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये चीज तो हम समझ गए कि हमको यहाँ पर से जो ना लेकर के लाइक पूरे 4 क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है, कैसे क्या करना है वो भी बात होगी। अब उसके बाद में जो मेन चीज आती है, सेक्शन ए जो है तुम्हारा, ठीक है। रिमेंबर दैट कि भाई 16 into 1 मार्क्स हो रहे होंगे, ठीक है। 16 जो है ना वहां पर से एमसीक्यूज आएंगे, एंड इसमें तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली तुमको 16 मिनट देने, ठीक है। आ रहा है समझ में? कितने मिनट देने हैं भाई? 16 मिनट। मैंने बहुत आराम से बोला, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि लाइक बिना कुछ सोचे हमने टेक मार दो, नहीं, आराम से जो ना 16 मिनट दो। उसके बाद में ये 4 मिनट की हम लोग ने चेकिंग का समय मान लिया कि देखो एमसीक्यूज में तो ऐसा होगा, चेक करने में तुमको 1 ही मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में तुमको चेक करने में जो है इधर ही पर मैं समय बता दूंगा कि कैसे क्या चेक करो, ठीक है। लेकिन जस्ट समय अगर हम ज्यादा दे दें ना आंसर लिखने में, तुम्हारा एक अच्छा एक क्रिएटिव आंसर निकल करके आ सकता है। अब मैंने बोला यार देखो तुम्हारे 20 मिनट यहाँ जा चुके हैं, और रीडिंग टाइम को भी मैंने अज्यूम कर दिया कि तो मोस्ट प्रोबेबली चॉइसेस में व्यतीत लाइक यहाँ पर से ना अपना जो रीडिंग टाइम है 15 मिनट का, वो अपन उधर ही पे निकाल देंगे, ठीक है। अब यहां से मेन बात आती है भैया सेक्शन बी की। अब तुम जानते हो 4 क्वेश्चन उठाने, 4 क्वेश्चन में तुम्हारे पास में 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो मतलब मैंने मान लिया कि भाई 4 लाइक यहां पर से 4-4 नंबर के, एक तरीके से देखा जाए 4 क्वेश्चन है, और उसमें 5-5 पार्ट है, तो तुम्हारे को एग्जैक्टली देखा जाए तो 20 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है जिसके तुमको आंसर लिखने हैं। अब मेरी बातों को सुनो यार अच्छे तरीके से। यहाँ पर 100 मिनट्स हमारे पास में है, और हमारे पास में 20 क्वेश्चन है, तो हम मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए हम 5 मिनट अप्रोक्सीमेटली यूटिलाइज कर सकते हैं उस जगह पर जाकर के, मैक्स टू मैक्स। हाँ, कहीं कहीं जो है ना आंसर लंबे होंगे, और कहीं तुम्हारा 1 ही मिनट में खत्म हो जाएगा, तो वो तो मैनेज कर लेना। लेकिन स्टिल जस्ट ट्राई दैट कि भाई 100 या 90 मिनट में, 1.5 घंटे में हम ये चीज को कर दे ओवर, जिससे 10 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा और हो, और हम और अच्छे से अगर चेक कर सके तो वो भी ज्यादा बेटर हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, लिटरेचर में चेक करने का मतलब ये नहीं सब कुछ काटो, क्योंकि जितना ज्यादा काटोगे उतना गंदा इंप्रेशन जाएगा तुम्हारे एग्जामिनर पे। तो यही ट्राई करो। मैंने 5 मिनट इसलिए एक क्वेश्चन को दे रखे हैं कि भाई जब लिख रहे हो पहली बार में अच्छे से लिख दो, चेकिंग एकिंग का समय नहीं चाहिए हमको, ठीक है। ये सारी चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होती है, लेकिन यहां पर क्या है ना, सब्जेक्टिव चीज है, यू हैव टू फ्रेम अ आंसर। तो उसमें पहली बार में अपने बेस्ट एफर्ट डाल दो, चेक एक के लिए 4-5 मिनट बहुत है, ठीक है। अब उसके बाद में मेरी कुछ बातों को सुनो। देखो ये वाली चीजें तो भैया हमारी हो गई डन, ठीक है। अब भैया ये वाली चीजें तो जो है हमारी हो गई डन। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को सुनना कि तुम्हारे को मैंने बताया भाई एक तो ऑब्जेक्टिव वाला होने वाला है, ठीक है, और एक होने वाला है सब्जेक्टिव वाला। अब देखो मैंने जो है ना इस दोनों के लिए एक सेशन लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर से तुम्हारी 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच में हम लोग 100 एमसीक्यूज निपटाएंगे लिटरली, ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी बुलेट ट्रेन की स्पीड पे जो ना लेकर के अपन 100 एमसीक्यूज निपटा रहे होंगे। तो तुमको एक तो ये वाला सेशन देखना। अब ये जो सब्जेक्टिव वाला है इसमें तुमको हाउ टू राइट आंसर, एक तुम्हारा बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो हाउ टू राइट आंसर, इस पे मैं जो ना एक सेशन लाइक उसी में जो ना हम लोग कर रहे होंगे। सेकेंडली मैं तुम्हारे को जो ना 20 क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे कल 20 क्वेश्चंस आने हैं तो कल हम लोग जो ना लाइक इसके लिए फिर लेकर के 20 क्वेश्चंस करके भी मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे करना, ठीक है। तुमको एक एक चीज दिखाऊंगा, एक एक चीज हम लोग क्वेश्चन बैंक से लेकर के आए हैं अपनी, और वहां से हम तुमको सब कुछ दिखा रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो एक चीज याद रखना भाई, जो तुम्हारे को 5 मिनट देने हैं ना एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने में, ठीक है। इस पे तुमको लाइक एक चीज मेक श्योर करनी है, तुम क्या क्या कर रहे हो। अच्छे तरीके से सुन लो मेरी बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल टू द पॉइंट लिखो। इंग्लिश लिटरेचर में कहानी बिना मतलब की मत बनाओ, ठीक है। वहां पर जितना ज्यादा लिखोगे वर्डिंग्स गलत हो सकती है, वोकैबुलरी की एक एक स्पेलिंग में अगर कोई दिक्कत होगी नंबर कटेगा। तो भाई टू द पॉइंट लिखो, और शॉर्ट आंसर लिखो। जब बोला गया है कि फ्रेज में शॉर्ट आंसर लिखने, तो शॉर्ट आंसर भैया कितना लिख दे अप्रोक्सीमेटली, आपका क्या सजेशन होगा? 5 to 6 लाइन से ज्यादा नहीं लिखो, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हो, 4 मार्कर है, तो भाई साहब 7 to 8 लाइन तक जाओ, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं जाना। 7 से 8 लाइन से ज्यादा हम कहीं पर लाइक कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में भैया यूज कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स भैया हम कैसे करेंगे, हमको तो कीवर्ड्स याद ही नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारी पूरी एमओवी और पूरी लेकर के जो ट्रेजर ट्रोव है, मैंने हर एक पोयम
और हर एक स्टोरी और हर एक सीन के स्पेसिफिकली पूरे जो ना लेकर के जो कीवर्ड्स हैं वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। वो भी हो चुके, ऑल्दो तुम देखना चाहो सब कुछ डन हो जाएगा, लेकिन स्टिल मैं जो ना तुम्हारी ये टेंशन को खत्म करने के लिए अभी 20-20 मिनट के सेशन लूंगा। 20 मिनट में हम लोग एमओवी निपटाएंगे और 20 मिनट में हम लोग क्या निपटा रहे होंगे, 20 मिनट में हम लोग पूरी ट्रेजर ट्रोव को जो ना लेकर के खत्म कर देंगे। अब तुम सोच रहे होगे ना भैया ये होती है लाइक पूरी ब्रिलियंट लाइक प्लानिंग, समझ रहे हो। लाइक ये एक वो चीज है ना कि लाइक तुमको समझ में आ रहा है भाई, जो दिक्कत है वो टू द पॉइंट वहां पर भैया खत्म करते जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर लिखने नहीं आते, अभी जो ना एक सेशन हो जाएगा। एमसीक्यूज नहीं आ रहे थे, एक सेशन ले लिया। मेरे को कुछ आता नहीं है, मैंने जो है 4 घंटे में भैया के मैराथन से सब कर दिया। भैया कीवर्ड्स नहीं आ रहे थे, कीवर्ड अलग से करा दिए। फ्रेजेस नहीं पता है, मेरे सेशन में जाना, उसमें फ्रेजेस करवाए गए हैं। एक एक ग्रीक लाइक माइथोलॉजिकल फैक्ट कराया गया है, कमिटमेंट्स कराई गई हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स कराए गए हैं। अगर कोई लव पेयर है तो वो कराया गया है, अगर कोई भी सेंटिमेंटल बात की गई है वो कराया गया है, अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल है एकदम टू द पॉइंट। अब जैसे कि वो जो है ना, अब लाइक तुमको भी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा शाइलॉक की बीवी का नाम क्या है, उसका नाम था। तो इतनी माइनर डिटेल, या फिर ये कह दो कि भाई उसने 4 स्कोर डकेट जो है जेनोवा में लेकर के एक रात में निपटा दिए। तो ये जो इतनी सी लाइक जो ना डिटेल्स है ये हमने वहां पर कराई है, तो वो तुम सेशन देख लेना। उसके बाद में ये यूज स्पेसिफिक डिटेल्स अगेन टेलिंग दैट कि भाई हमने बहुत ही स्पेसिफिकली जो ना सारी चीजें की है, और जितना स्पेसिफिकली तुम लिखोगे और अगर तुम्हारा आंसर सही होगा तुमको 101% 80 on 80 फिर तो मिल जाएगा यार। फिर मैं सच बता रहा हूं, फिर तुमको लिटरली 80 on 80 से कोई भी नहीं रोक सकता है। तब ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम 80 on 80 स्कोर कर जाओ, अगर तुम ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये मेरे ही सेशंस के थ्रू देख लेते हो। इसमें 1 रुपए भी पे नहीं करना। अच्छा तुम अगर हमको हेल्प करना चाहते हो ई बुक ले सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी तुम, लेकिन अगर हेल्प करना चाहते हो तुम ई बुक ले सकते हो। अच्छा ई बुक तुमको इन रिटर्न और ज्यादा हेल्प करेगी, तुमको एक जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर ई बुक चेक करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज सब कुछ फ्री है, तुम लेकर के यहां से सब कुछ पढ़ सकते हो। बस एक छोटा सा गोल है यार हमारा कि हम लोग जो ना अभी 60 के जल्दी से जल्दी हिट कर रहे हूं, ठीक है। और ये भी जो ना तुम्हारी फैमिली के लिए ही है, ठीक है, बिकॉज इट्स आवर फैमिली एंड आई वांट आवर फैमिली टू ग्रो, ठीक है। तो ये जो भाई बहन है मेरे छोटे, और मैं बोलता नहीं हूं भाई बहन का मतलब ये कि बस एक वीडियो निकाल दिया और हो गया कि हम, नहीं सर, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा खड़ा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस अभी जो ना लेकर के यार ये सारी चीजों को हमारे रिसोर्सेज के थ्रू जो वाईटी पर सब अवेलेबल हो चुका है, ये सारी चीजों को फॉलो कर लेना। अच्छा एक एंड में छोटी सी बात और बता रहा हूं, मैंने जो ना 2 अपने नए चैनल से यार लेकर के जो ना उनको रीस्टार्ट किया है, तो तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उनको जो ना जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना। अगर तुमको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और 2 चैनल जो मैंने लेकर के जो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए यार उनको प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उनके लाइक उसके ऊपर भी जो ना हम लोग लेकर के कुछ तुम्हारे लिए ला रहे हैं। जैसे हमने अपने एक क्लैरिफाई नॉलेज क्लास 9th एंड 10th चैनल पे पूरा ट्रेजर ट्रोव का क्रैश कोर्स रन किया है, एक एक पोयम, एक एक स्टोरी, एक एक वीडियो में निपटाया है, ठीक है। तो यार प्लीज इन सारी चीजों से अगर हेल्प मिल रही है सो जस्ट डू हेल्प अस लाइक इन रिवर्ट, ठीक है। तो अभी रखते हैं इस वाले वीडियो में अपन इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे लाइक अपकमिंग वीडियोस में, सेशंस में आ जाना प्लीज। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।